नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ा दिया है। आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पाकिस्तानी सेना इतना बौखलाई हुई है वो कभी भी सीमा पर गोलीबारी शुरू कर देती है। लेकिन 25 दिसंबर को भारतीय सेना से पंगा लेना पाकिस्तानी सेना को बहुत महंगा पड़ गया। इतना महंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर बाजवा कंपनी के खेमे में हड़कंप मच गया। शायद भारतीय सेना की इस मुंहतोड़ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पंगा लेने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस बार बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए हमारी रिपोर्ट। दरअसल पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटी भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान के शहीद होने की सूचना है। वहीं भारतीय जवानों ने भी अपने वीर साथी की शहादत का बदला लेते हुए पाकिस्तानी चौकियों पर जमकर गोले बरसाए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की कई अग्रिम निगरानी चौकियों को तबाह कर दिया, जबकि दर्जन भर पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। बता दें कि उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर बीते 48 घंटों से खामोशी बुधवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से उड़ी सेक्टर में जंग बंदी के उल्लंघन के साथ भंग हो गई, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की 2 निगरानी चौकियों को पूरी तरह तबाह करने के साथ ही उसमें मौजूद दर्जन भर सैनिकों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सुबह 11:30 पर एलओसी के साथ सटे सिलीकोट इलाके में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। शुरू में तो भारतीय जवानों ने पूरा संयम बनाए रखा और इसे महज उकसावे और घुसपैठियों के लिए कवर फायर मानते हुए अग्रिम नाका पार्टियों को सचेत रहने को कहा। कुछ ही देर में पाकिस्तानी सेना की ओर से दागे जाने वाले मोर्टार और तोप के गोले सिलीकोट के साथ हथलंगा, नावला के गांव और अग्रिम चौकियों पर भी गिरने लगे। इसके बाद तो भारतीय सेना के जवान एक्शन में आ गए और पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े, जिसमें पाकिस्तानी सेना की 2 निगरानी चौकियों को तबाह करने के साथ साथ उसके दर्जन भर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से पैदा हुए हालात के मद्देनजर प्रशासन ने उड़ी सेक्टर में सिलीकोट, नावल्ला, हथलंगा और उसके साथ सटे इलाकों से करीब 2 दर्जन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही अग्रिम बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों को गोलीबारी के पूरी तरह शांत होने तक अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर पाकिस्तानी सेना की सीधी रेंज में आने वाले खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सैन्य प्रशासन ने उड़ी सेक्टर में ही नहीं पूरे उत्तरी कश्मीर में नौगाम, टंगडार, कैरन, करना, कंजलवाल, गुरेज और तुल्लेल में सभी अग्रिम चौकियों पर तैनात अधिकारियों और जवानों को पूरी तरह सचेत रहने और दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना अपने पालतू आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई के चलते उसके सारे मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना कभी उसके पैठ कमांडो को ढेर करती है तो कभी उसकी थोक मंडियों के आतंकियों की, यानी कि हर मौके पर भारतीय सेना पाकिस्तान को धूल ही चटा रही है। जिस तरह से भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जन भर पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।